और बताइए आप कैसे हो? बस बढ़िया मौज में। तो ठीक है, अब देखो अपने आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज जो इतिहास पढ़ रहे थे, आज पढ़ेंगे बच्चों अपन शाहजहां की बात करते हैं। पहला तो क्वेश्चन है इसके कि शाहजहां की मां कौन थी? यही थी अपने जोधपुर, ठीक है ना, जोधाबाई बोलते हैं। तो अगर और उसकी बात न करें, पिता का नाम क्या था शाहजहां के? अरे जहांगीर को छोड़ो, ठीक है। तो इसका वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम था। और इसको शाहजहां की उपाधि किसने दी थी? इसके बाप ने दी थी, जहांगीर ने, ठीक है ना। तो इसकी अगर बात करें अपन शाहजहां का बचपन का नाम, तो बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। और इसको शाहजहां की उपाधि किसने दी? शाहजहां की उपाधि इसके बाप ने दी। कौन था इसका बाप? जहांगीर, ठीक है भैया। अब बात करें अपन शाहजहां। देखिए शाहजहां का टाइम है ना, ये स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है, ठीक है ना। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? आप लोगों से शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। तो स्वर्णकाल बोले तो गोल्डन पीरियड, इसने से क्या क्या निर्माण कार्य करवाए थे वो देखते हैं। बात करें अपने विश्व के 7 अजूबों में, तो एक अजूबा हमारे देश में, उस अजूबे का नाम है ताजमहल। देखो बच्चों, ताजमहल की बात करेंगे। ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। और किसकी याद में? देखो भैया, इसकी पत्नी थी बेगम मुमताज महल की याद में। किसकी याद में? बेगम मुमताज महल की याद में। और देखो भाई, अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था? बहुत प्यार करता था। प्यार का पता कैसे चलता है? प्यार का पता ऐसा चलता है कि 14वीं डिलीवरी के दौरान इसकी मृत्यु हुई थी। किसकी? मुमताज की। तो टाबरो बहुत प्यार करता हो, ये है प्यार की निशानी, शाहजहां द्वारा बनाया गया ताजमहल। अगर बात करें उसके 10वें दिन, तो उसकी छोटी बहन के अंदर ही मुमताज नजर आने लगी थी उसको। क्या तो प्यार की निशानी है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा अपने को ताजमहल के बारे में, तब पढ़ा रहे हैं। तो अब बात करें अपने ताजमहल। ताजमहल कहां पर है बच्चों? पहला तो क्वेश्चन ये आता है, उत्तर रहेगा सर आगरा में है। कौन सी नदी किनारे है ताजमहल? यमुना नदी किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपसे, ताजमहल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? वेरी गुड। ताजमहल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? तो उत्तर क्या रहेगा? उस्ताद ईसा के द्वारा। उस्ताद ईसा के द्वारा तैयार किया गया इसका डिजाइन। अगर बात करें अपन ताजमहल की मुख्य स्थापत्य कलाकार, आर्किटेक्चर ऑफ द ताजमहल, और डिजाइन उस्ताद ईसा, और आर्किटेक्चर कौन था इसका? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, ये था बच्चों। तो बात करें पर ताजमहल की, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा। किसकी याद में? बेगम मुमताज महल की याद में। ताजमहल कहां पर है बच्चों? आगरा में है। इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? उस्ताद ईसा के द्वारा। और इसके मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। अब अपन बात कर रहे थे स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, तो क्या क्या निर्माण कार्य? सबसे इंपॉर्टेंट तो है ताजमहल। ताजमहल बता दिया, अपने काम की चीज इतनी है। अब आगे बढ़ते हैं, तो लिख लिया सभी ने? देखो भैया, इन्होंने एक क्या राजमहल में या राज दरबार में बैठने के लिए एक राज सिंहासन बनाया था शाहजहां ने, और उस सिंहासन का नाम क्या है? मयूर सिंहासन। क्या बच्चों? मयूर सिंहासन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन। इसे क्या कहा जाता था? इसे तख्ते ताउस, इसे तख्ते ताउस भी कहा जाता था। ठीक है बच्चों, तख्ते ताउस किसे कहा जाता था? मयूर सिंहासन। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? निर्माण शाहजहां के द्वारा। चलो भैया, आप ये
इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? मयूर सिंहासन पीकॉक थ्रोन का डिजाइन किसने तैयार किया था? वेरी गुड, देव बादल खान के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। देखो इसके अंदर के मोर की आकृति के अंदर एक सिंहासन बनाया और इस सिंहासन मोर की आकृति बनाया, तब इसका नाम रख दिया मयूर सिंहासन। जैसे राजा राज दरबार में बैठता है जिस सिंहासन पर, और इस सिंहासन में बच्चों इन्होंने हरे हीरे ज्वारात सोने चांदी बहुत सारे रत्न जड़ाए थे इसके अंदर, और इन्हीं रत्नों में एक ऊपर रत्न जड़वाया जिसका नाम था कोहिनूर हीरा। ठीक है, बात करें अपन विश्व का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा कौन सी खान से निकाला गया? गोलकुंडा की खान से। गोलकुंडा की खान कहां पर है? हैदराबाद। ठीक है, फिर देखो भैया आपको पता होगा बाबर आया था, उसके बाद में हुमायूं को ग्वालियर के एक राजा थे, उसने भेंट किया था भैया कोहिनूर हीरा, और ये मुगलों के टाइम पड़ा रहा, इसके ऊपर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद के अंदर जब शाहजहां ने जब सिंहासन बढ़ाया तो उसके ऊपर जहां पर जैसे राजा बैठेगा तो पिछली साइड के अंदर क्या कर लिया, अपने कोहिनूर हीरा जुड़वा दिया। जैसे राजा बैठेगा तो राजा का चेहरा ऐसे दमकता हुआ, जैसे मतलब अपने कोई फोटो लेकर आते हैं देवताओं की तो पीछे आता है ना प्रकाश के रूप के अंदर, राजा का चेहरा ऐसा लगना चाहिए जैसे पूरा तेज हो राजा के अंदर, ठीक है ना, भगवान के समान। तो इस हिसाब से क्या किया, इस सिंहासन का निर्माण करवाया। ये फिर मुगलों में पड़ा रहा। तो पहला तो क्वेश्चन ये था ना, मयूर सिंहासन से क्या क्वेश्चन आ सकता है? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल शासक शाहजहां के संग यही बैठा है, ठीक है ना। तो मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल शासक है शाहजहां। तो ये तो आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक है? वेरी गुड, अंतिम मुगल शासक है जिसने मयूर सिंहासन के ऊपर मतलब बैठा था, धारण किया था या ये दरबार में रहा था। तो आप कहोगे सर इसके ऊपर अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, जिसे बच्चों आप क्या कहते हो? रंगीला बादशाह, जिसे इतिहास में रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह। देखो भैया बात करें अपन मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह क्या होता है, क्वेश्चन है आपसे, और आप बताइए, और आप ये बताइए मेरे भाई जो कलरक बाबू, क्वेश्चन ये है कि मयूर सिंहासन को कौन ले गया भारत से? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1739। बोले तो 1739 के अंदर। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? यही रंगीला बादशाह, यही मोहम्मद शाह था। ये मुगल है ना, औरंगजेब के बाद में क्या हो गए थे भैया? बिल्कुल सारे के सारे बेवड़े तो थे ये सारे के सारे, ठीक है, सारे नपुंसक हो गए थे। इनकी मतलब इनकी सत्ता सिर्फ दिल्ली तक सिमट कर रह गई थी। सूरा और सुंदरियों के भोगे थे ये सारे के सारे, भोग विलास में डूबे रहते थे, तभी इसको रंगीला बादशाह कहा जाता है, ठीक है। नौजवान युवतियों का बड़ा तगड़ा शौकीन हुआ करता था ये। अब क्या होता है, नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 में, उस समय दिल्ली का राजा था मोहम्मद शाह। कहते हैं कि दिल्ली छोड़कर भाग गया था ये, उसको पकड़ कर लाया गया। जब उसको मारने लगे तो उसने कहा कि भैया मारो मत यार, क्या चाहिए तुमने? कहा मुझे चाहिए धन। तो नादिर शाह बहुत ही खतरनाक राजा था। अब क्या हुआ कि उसने क्या कर दिया कि सारे दिल्ली के दरबार राजकोष तक सारे गेट खोल दिए कि ले जाओ। तो कहते हैं उसने दिल्ली को भयंकर तरीके से लूटा और राज दरबार जितना है ना सारा राजसिंहासन जो भी पड़े थे वो अपने साथ सब ले गया। राज दरबार के सारे गेट खोल दिए गए, राजकोष में सब पैसा इकट्ठा किया ले गया, और उसी के साथ में क्या ले गया ये इसी मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया। मयूर सिंहासन में क्या जड़ा हुआ था? कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा कौन ले गया अपने साथ में? नादिर शाह। नादिर शाह कहाँ का राजा था? ईरान का। अब क्या होता है नादिर शाह, अब देखो भैया कहा जाता है कि अब ये जो कोहिनूर हीरा गया था ना ये अपने साथ ले गया। अब कई अलग अलग कहानियां हैं। अब कहानियां तो है, कोई तो कहते हैं कि ये कोहिनूर हीरा विश्व का सबसे कठोर हीरा, तो कठोर होता है सबसे धातु। अब इसको हथौड़े से तोड़ा जाए ना तो हथौड़ा टूट जाए, लेकिन कोहिनूर हीरा नहीं टूटे। कोई कहते हैं कि ये जो हीरा गया था ना तो इसके ऊपर क्या हो गया था भैया? अभिषिक्त हो गया था, अभिशापित हो गया था ये।
अभिशापित ऐसा हो गया था, अगर कोई पुरुष इसको धारण करेगा तो मर जाएगा वो। ये हो गया था लफड़ा। कोई कहते इसमें दरार आ गई थी, क्रेड आ गई थी, वैसे आती है ना। तो अब देखो जो मूर्ति होती है अपने घरों के अंदर, जब वो खंडित हो जाती है तो उसको पानी में बहा देते हैं, घर में थोड़ी पूजा करते हैं, क्योंकि उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। उसी प्रकार से ये हो गया था यहाँ पर। तो ये अभिशापित हो गया था कोहिनूर हीरा। अब कोहिनूर हीरा कहाँ ले, कौन ले गया? नादिर साहब अपने साथ ले गया, और जाकर उसने क्या किया, मयूर सिंहासन को राज दरबार में रखा और उसके ऊपर बैठना चालू कर दिया। और भैया कोहिनूर हीरा तो वहीं चढ़ा हुआ है। अब राजा की तबीयत खराब रहने लगी, ठीक है। अब क्या होता है, पंजाब का राजा था राजा रणजीत सिंह। कहते हैं कि थोड़े समय के बाद में नादिर शाह सड़ गया, नादिर शाह मर गया, उसका बेटा आगे राजा बना, वो भी ऐसे ही थे, ठीक है, कोई पावरफुल नहीं थे। राजा रणजीत सिंह ने सेना तैयार करी और क्या हुआ, सिखों ने आक्रमण का हवा बोल दिया किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। और उससे नादिर शाह के परिवार से जितना भी धन था ना, वो सारा सारा कहाँ ले आए, भारत में आ गया वापस, और वो मयूर सिंहासन फिर भारत में आ गया। राजा रणजीत सिंह ने राज दरबार के अंदर उसी मयूर सिंहासन को लगा दिया और उसके ऊपर बैठने शुरू हो गए। कहते हैं राजा रणजीत सिंह भी सड़ गए। ये था मयूर सिंहासन। अब देखो वही कोहिनूर हीरा, अब वो गड़बड़ कर रहा है, अभिशापित हो चुका है वो। अब क्या होता है कि राजा रणजीत सिंह सड़ गया, बाद में किसके, अंग्रेजों और सिखों की लड़ाई हुई थी। राजा रणजीत सिंह के प्यार जो परिवार के अंदर इतने पावरफुल राजा नहीं रहे, और अंग्रेजों ने क्या किया भैया, सिखों के ऊपर आक्रमण किया, और जो मयूर सिंहासन सोना था वो सारे ले आए, कौन, अंग्रेज। लॉर्ड डलहौजी के अपने सेनापति के रूप में जो आक्रमण किया था, लॉर्ड डलहौजी था भारत के अंदर। उस समय क्या थे, ये भारत के गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड डलहौजी ने देखो भैया क्या हुआ, भारत की पहले ब्रिटिश महारानी कौन बनी, विक्टोरिया। तो जब विक्टोरिया महारानी ने क्या किया, जो महारानी का पद धारण किया, शासिका बनी, तो उन्होंने क्या, ताज पहनते थे अपने सर के ऊपर, जो मुकुट धारण करते थे। जब उनका क्या हो रहा था, प्रोग्राम हो रहा था राजशाही, तो उन्होंने क्या किया, भारत की तरफ से एक भेंट किया, तोहफा, और उसके अंदर किसको, कोहिनूर हीरे को भेज दिया यहाँ से। किसको दे दिया, महारानी को। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उस जो सर के ऊपर जो धारण किया जाता है, ठीक है, और उसके अंदर क्या कर दिया, जला दिया गया। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि अब उनके जो परिवार थे, राज परिवार के अंदर जो पुरुष थे वो बीमार रहने लग गए। अब क्या हुआ, घर के अंदर कलह होनी शुरू हो गई। तो भैया रानी थी विक्टोरिया महारानी, उन्होंने क्या किए, इन ज्योतिष शास्त्रियों को बुलाए, एस्ट्रोलॉजिस्ट को। उन्होंने कहा कि घर में देखो क्या हो गया, प्रॉब्लम कैसे हो रखी है, इतनी कोई चीज की कमी नहीं है, फिर भी ये प्रॉब्लम कैसे आ रही है। तो उन्होंने कहा, महारानी जी आपके घर के ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया, ब्लैक मैजिक, और ब्लैक मैजिक के तौर पर कोई विदेशी चीज आपके घर में आई है, ऐसी चीज, तो आप बताइए कोई चीज आई है क्या बाहर से। उन्होंने कहा कि ये लॉर्ड डलहौजी ने भेजा था, ठीक है, मेरे ताज में पहनने के लिए, क्या बस इसी के अंदर कुछ गड़बड़ है, तो क्या करो, जो भी इसको धारण करेगा पुरुष मर जाएगा, ये तो बढ़िया आपने धारण किया, मरे नहीं। तो उन्होंने कहा अब इसका क्या किया जाए, कहा अब इतना महंगा विश्व का सबसे बेशकीमती हीरा है, तो भारत को तो वापस लौटाएंगे नहीं। तो क्या किया, उन्होंने अपने लंदन के अंदर एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम में क्या कर दिया, वहीं पर सुरक्षित रखवा दिया गया। तो अब उसकी सुरक्षा के तौर पर आपको पता ही है, बहुत सिक्योरिटी रहती है, बहुत ही सिक्योरिटी के तौर पर वो पड़ा हुआ है। और उसको भारत कौन लेकर आएगा, हाँ, तो कौन लेकर आएगा भैया, तो कौन सी फिल्म थी, बैक बैक मूवी, उसी के अंदर पूरा का पूरा इसी पर है क्या, ठीक है ना। तो क्रिश लेके आएगा उसको, तो बैक बैक मूवी उसी के ऊपर है। और आगे बात करें अपन, तो अब तो ये था, पहले बात चली थी भारत में लाने की, लेकिन बाद के अंदर छोड़ दिया उसको, क्योंकि जो भी लेकर आएगा अभिशापित है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि ये हुई थी कहानी किसकी, कोहिनूर हीरे की। तो ये हुआ था मयूर सिंहासन का एंड। तो बात करें अपन, लिख लो नादिर शाह के बारे में, मिटा दो इसको, लिख लिया ऊपर वाला सारा मैटर। अब देखो, लिखो नादिर शाह कहाँ का राजा था, ईरान का। इसे क्या कहा जाता है, इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहेंगे, नादिर शाह। भारत पर आक्रमण कब किया, भारत पर आक्रमण किया 1739 में। उस समय दिल्ली का राजा कौन था, मोहम्मद शाह, बोले तो रंगीला बादशाह।
और मोहम्मद साहब को धोखा भी है इसमें, ठीक है। और अपने साथ क्या ले गया, अपने साथ मयूर सिंहासन ले गया, अपने साथ मयूर सिंहासन ईरान ले गया और उसी में चला गया कोहिनूर हीरा। ये चित्र रख रहे हैं, आया समझ में। अब बात करते हैं अपने किसकी, शाहजहां की। शाहजहां ने और क्या क्या निर्माण कार्य करवाए थे, क्वेश्चन आपसे खड़े हो जाइए। हाँ आप बताओ बिजू कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, वेरी गुड, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ है, दिल्ली के अंदर। तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने, ठीक है। तो ध्यान करना भैया, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया, दिल्ली में है। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है अल हराम मस्जिद, कहां पर है, मक्का सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा आगरा की मोती मस्जिद। देखो भैया बात करें अपने मोती मस्जिद की, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। चलो आप ये बताओ आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, अकबर नहीं, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। जामा मस्जिद एक तो है दिल्ली में, एक है आगरा में। भैया आपको बता दूं शाहजहां की बेटी ने करवाया था, जहांआरा ने, ठीक है ना। तो आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां की बेटी, कौन थी, जहांआरा। ये ध्यान रखना। तो आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण, सॉरी आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण तो शाहजहां ने और आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहांआरा ने करवाया। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं लाल किले की। लाल किले कितने हैं भैया, रेड फोर्ट दो है, एक तो दिल्ली और एक है आगरा का लाल किला। उसी प्रकार जामा मस्जिद भी दो है, एक तो दिल्ली में एक है आगरा में। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने और दिल्ली के लाल किले का निर्माण है शाहजहां ने, ठीक है, याद होना चाहिए। तो अब देखो भैया आपसे पूछा जाए कि लाल किला, लाल किला कौन सा साहब है, दिल्ली का। तो बात करें अपन रेड फोर्ट की, लाल किला, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, शाहजहां के द्वारा। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया और आगरा का लाल किला अकबर ने बनाया। आगरा का लाल किला अकबर ने बनाया, ठीक है। ये है भैया मुख्य स्थापत्य कला जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट बैठा था, मैंने आपको शाहजहां से संबंधित करवा दिया, ठीक है। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक है, 1657 तक, ठीक है। अब देखो 1657 के अंदर क्या होता है, शाहजहां की हो जाती है तबियत खराब। तबियत खराब हो गई, शाहजहां के 4 बेटे थे। अब सबसे बड़ा कौन था, दारा शिकोह, और सबसे छोटा कौन था, औरंगजेब। अब क्या हुआ कि दारा शिकोह एक अच्छा राजा था और ये बढ़िया लड़का था और ये अपने हिंदू धर्म को भी मानता था। अगर बात करें इन्होंने अपने रामायण है, उपनिषद है, इसका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। ये पढ़ता था कि अपने त्योहारों पर जाता था, मतलब हिंदू राजाओं से उसकी ना बहुत बढ़ती थी। अपने लगभग जितने भी राजा है राजपूत राजा, सारे के सारे किसकी, दारा शिकोह के साथ, ठीक है। औरंगजेब कट्टर था। अब क्या हुआ, अचानक तबियत खराब होती है किसकी, शाहजहां की। शाहजहां ने क्या कर दिया, 1657 के अंदर दारा शिकोह राजा घोषित कर दिया। कभी मेरी तबियत खराब हो रही, राजा तो बड़े बड़ा बेटा बनता है, दारा शिकोह राजा बनाते हैं। औरंगजेब भी गया हुआ था दक्षिणी भारत के अंदर लड़ने के लिए। उसको पता चला औरंगजेब को कि भाई को राजा बना दिया, वो बीच में युद्ध छोड़ा और सेना लेकर आ गया। उसने कहा, पापा से पूछा कि क्या बात है, आपने राजा कैसे बना दिया। तो बड़ा बेटा राजा तो ये बनेगा, कि नहीं राजा मैं बनूंगा। औरंगजेब हो गया इसके खिलाफ। अब औरंगजेब सेना ले ली, सैनिकों को अपने तरफ मिला लिया। अब क्या होता है, अब युद्ध ले लिया। अब कितने युद्ध होते हैं, 3 युद्ध। कौन कौन से युद्ध हुए, पहला होता है धर्मत का युद्ध, दूसरा होता है सामुगढ़ का युद्ध, तीसरा होता है देवराई का युद्ध। ये हुए थे उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध, ठीक है ना।
तो कौन कौन से युद्ध हुए देखो भैया, युद्ध बता देता हूं फटाफट। तो आप शंकर आगे से देखो, अपना उत्तराधिकारी आगे राजा कौन बनेगा उसी को लेकर युद्ध हुए भैया, जिसे आप उत्तराधिकारी युद्ध के नाम से जानते हो। तो टाइम क्या हो गया 46 पढ़ते आगे देखो। अब देखो भैया उत्तराधिकारी युद्ध, आगे राजा कौन बनेगा उसको लेकर युद्ध हुए थे उत्तराधिकारी युद्ध। कौन कौन सा? पहला धर्मद का युद्ध। धर्मद का युद्ध कब होता है 1658 में, किस किस के मध्य? और औरंगजेब। देखो भैया औरंगजेब बहुत ही खतरनाक राजा था, और औरंगजेब क्या होता है भैया विजय हुआ, और लेकिन दिल्ली पर राज नहीं कर पाया, आगरा को जीत लिया था, इसे अपने अंदर कर लिया था। अब भैया अपने बाप को इसने क्या किया, औरंगजेब ने पकड़ा और जेल में डाल दिया। आपने किसकी परमिशन से भाई को राजा बना दिया? राजा मैं बनूंगा, आपकी ऐसी गुस्ताखी आपको माफ नहीं किया जाएगा। अपने बाप तक को नहीं छोड़ा था औरंगजेब, इतना गंदा था ये। औरंगजेब ने अपने बाप को कहां डाल दिया? आगरा की जेल में, वहीं पर मरा था ये सड़सड़ कर। कौन है? शाहजहां। तो ऐसे जीवन भर पाप भी पाप किए थे साले ने, तो इनको ऐसी मुक्ति मिलेगी। तो धर्मद का युद्ध। दूसरा कौन सा हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था, उसमें भी दारा सिकोह हार गया था और औरंगजेब जीत गया था। ठीक है, औरंगजेब विजय हुआ, लेकिन दिल्ली पर राज नहीं कर पाया अभी तक। अब औरंगजेब ने क्या किया, अगले साल थोड़ा सा टाइम निकाल के सेना बड़ी कर, ठीक है, और फिर करता है खतरनाक आक्रमण। ये 2 बार दारा सिकोह बचा था, ये अपने राजपूत राजाओं के कारण, क्योंकि सारे के सारे राजपूत राजा, सिर्फ मेवाड़ को छोड़ दो, सारे के सारे रियासतों ने किसका साथ दिया था? दारा सिकोह का। ठीक है, और उसी समय मेवाड़ के राजा थे राज सिंह, उसने कहा था तुम्हारे घर की लड़ाई है, हम क्यों पड़े, साले हम क्यों मरे, तुम जानो तुम्हारा काम। औरंगजेब बहुत खुश हुआ था इस बात से कि यार तू बड़ी आदमी है। कहा यार हमें क्या मतलब, तुम्हारी परिवार की लड़ाई, तुम कटो तुम मरो, ठीक है, हम क्यों मरे, हम क्यों लड़े तुम्हारे लिए। अब आगे बात करते हैं देवराय का युद्ध। अब ये देवराय का युद्ध होता है बच्चों 1659 के अंदर, और इसके अंदर दारा सिकोह को पकड़ लिया जाता है, और दारा सिकोह को पकड़कर औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब विजय हुआ, औरंगजेब ने इसे कांकड़वाड़ी के किले में कैद कर लिया। ये कांकड़वाड़ी का किला कहां पड़ता है? अलवर के अंदर, और इसका निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने करवाया था ना कांकड़वाड़ी का किले का निर्माण। अब देखो भैया दारा सिकोह की बात करते हैं। दारा सिकोह इसके अंदर हार गया और पकड़ा गया, और दारा सिकोह को कांकड़वाड़ी के किला अलवर है उसके अंदर ठोक दिया गया। कहते हैं कि वहीं पर औरंगजेब ने मरवा दिया था अपने भाई को, ठीक है, फांसी को लटवा के मार दिया। दारा सिकोह की मृत्यु हुई थी कांकड़वाड़ी के किले में, ठीक है। इस हिसाब से सत्ता पर कौन आ गया? औरंगजेब राजा बन गया, ठीक है। तो ये हुई थी उत्तराधिकारी को लेकर 3 युद्ध हुए थे कि दिल्ली का राजा कौन बनेगा। क्वेश्चन आता है कि शाहजहां की मृत्यु कहां हुई थी भैया? वेरी गुड, शाहजहां की मृत्यु हुई थी भैया आगरा की जेल में। और आज क्या है आगरा जेल, बोले तो पागल खाना है ना आगरा में, कोई एक पागल हो गया था शाहजहां लास्ट टाइम के अंदर। ये तो आगरा के जेल के अंदर किसकी मृत्यु हुई थी भैया? शाहजहां की मृत्यु हुई थी वहीं पर। ये हुआ, समझ में आ गया। बाद के अंदर क्या होता है, औरंगजेब राजा बन जाता है। औरंगजेब राजा बना, राजा बनने के बाद के अंदर इसने सबसे पहले शपथ किस चीज की ली थी? इसने अपने कुरान की सौगंध खाई थी, और सौगंध खाकर क्या कहा था? मैं काफिरों के देश को इस्लामी देश बना दूंगा। कल अपन देखेंगे कि औरंगजेब इस हिसाब से काम करता है, ठीक है। ये शाहजहां के बारे में मैंने सारी चीजें बता दी आप लोगों को। तो आप ये बताओ कि सारी चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? सारी चीज समझ में आ गया? वेरी गुड, ठीक है भाइयों। आप भी बताएं ये आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अपने चैनल इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।